નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં. આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 7 હિન્દી વિષયમાં પાઠ 5 हिंद देश के निवासी एनु स्व अध्ययन पोथीનું સોલ્યુશન. प्रश्न 1 છે सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरे की निशान कीजिए. 1 कोयल की खाली जगह प्यारी है, એમાં આવશે કુક. 2 पपीहा किसका नाम है, पक्षी. 3 गलत जोड़ पहचानिए, राग तराना. 4 पपीहे की पुकार को क्या कहते हैं, पैर. 5 पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए. ध्येय. 6 हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है उसे ढूंढिए. प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्नता है. प्रश्न 2 છે प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1 हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है. हिंद देश के निवासी काव्य में भारत देश की बात है. 2 किसकी कूक न्यारी होती है, कोयल की कूक न्यारी होती है. 3 बुलबुल क्या कर रही है, बुलबुल तराना गा रही है. 4 किसकी टेर प्यारी होती है, पपीहे की टेर प्यारी होती है. 5 पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है, पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल एक है. 6 हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन पक्षियों की बात हुई है. हिंद देश के निवासी काव्य में कोयल, पपीहा, बुलबुल पक्षियों की बात हुई है. 7 हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं. हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोग रहते हैं. 8 माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं. माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूल एक रूप हुए हैं. 9 कौन कौन सी नदियां सागर में मिलती है. सागर में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदियां मिलती है. 10 सभी धर्मों का सार क्या है. सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना. प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1 किन किन उदाहरणों के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं. हमारे देश में रंग, रूप, वेश और भाषाएं अनेक है. तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक माला बन जाती है. उदाहरण कोयल, पपीहा और बुलबुल के गाने का राग एक होता है. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियां अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है. उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है. 2 नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है. हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है. इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे. प्रश्न 4 से काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है. धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. बीजो आपेलू छे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है. बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है. प्रश्न 5 नीचे दिए गए भावार्थों को दर्शाने वाली पंक्तियां काव्य में से ढूंढकर लिखिए. पहलाમાં આવશે हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है. बीजाમાં આવશે धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. प्रश्न 6 काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है. इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है.
इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गुथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। પછી આપેલું છે કવિતા के आधार पर भारत देश के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है, जहां देश की जनता को देश की बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार है। भारत इस कथन के लिए एक प्रसिद्ध देश है, विविधता में एकता, क्योंकि विभिन्न जाति धर्म संस्कृति और परंपरा के लोग एकता के साथ रहते हैं। ज्यादातर भारतीय स्मारक और धरोहर विश्व धरोहर स्थल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 8 शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। 1 हमारे देश की विविधता में एकता है। 2 दुनिया के देशों में भारत अनूठा देश है। 3 नदियां सागर में मिलकर एक होती है। 4 दुनिया में हमारा देश निराला है। प्रश्न 9 अ शब्दों के अर्थ लिखिए। कूक कोयल की आवाज, मंजिल ध्येय, पंथ संप्रदाय, तराना गीत, पैर पपीहे की आवाज, अनूठा अनोखा। प्रश्न 9 ब समानार्थी शब्दों की जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए। हिंद में आवशे 4 એટલે ભારત, पंथ में आवशे 6 राह, बहुत अनेक, गीत में आवशे 2 तराना, मंजिल में आवशे 3 ध्येय। प्रश्न 9 છે उदाहरण के अनुसार क विभाग में से समानार्थी शब्द चुनकर ख विभाग में उचित स्थान पर लिखिए। लड़ाई तो युद्ध, समर आंख नेत्र चक्षु, ब्राह्मण द्विज विद, कहानी गाथा कथा, झंडा ध्वज पताका, खून रक्त लहू। वाक्य बनावाना छे, लिंग परिवर्तन करी। बालक आपेलू छे तो बालिका, वह बालक बड़ा शैतान है, वह बालिका काफी सुंदर है। अध्यापक अध्यापिका, हमारे अध्यापक बहुत गुस्से वाले हैं, हिंदी की अध्यापिका काफी अच्छी है। छात्र छात्रा, वह छात्र काफी होशियार है, वह छात्रा गणित में कमजोर है। ग्वाला ग्वालिन, ग्वाला वहीं पर खड़ा था, ग्वालिन बकरियां चरा रही है। पछी जे उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से शब्द ढूंढकर लिंग परिवर्तन कीजिए। छात्र छात्रा, पुत्र पुत्री, श्रीमान श्रीमती, देवरानी देवर, नागिन नाग, शिक्षिका शिक्षक, बेगम बादशाह। नीचे दिए गए सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। पुरुषवाचक में आवशे अपने आप, हम, मैं, वे, आप। नीचवाचक में खुद, तू, स्वयं। सर्वनामना प्रकार लखवाना छे। मैं तो एमां आवशे पुरुषवाचक, स्वयं तो नीचवाचक, वे तो पुरुषवाचक અને तुम तो पुरुषवाचक। પછી કાવ્ય લખવાનું છે सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत को लिखे और गान कीजिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।